मुल्क के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ से बात करने को तैयार हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि कोशिश होगी दोनों में नफरतें कम हों और जल्द इंतखाबात का माहौल बनाया जा सके। विफाक और सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए खतरनाक है। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह बिठाया नहीं जा सकता। उन्हें खुद ही अपनी अना खत्म करके एक मेज पर बैठने की जरूरत है। सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका। समझाता रहा हूं कि फौज को जेर बहस मत लाया करें। फौज मुल्क की सलामती की जामिन है, उसे मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। हम फॉरेन फंडिंग में हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर मैंने असद कैसर और सीमा जिया को अकाउंट खोलने का कहा था। हमें तसादुम के बजाय राब्तों का रास्ता इख्तियार करना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आलमी अमन के लिए गैर जानिबदारी का मुजाहरा करना होगा। आलमी अकायद के इज्तिमाई दिफा पर इत्तेफाक राय को बरकरार रखना चाहिए। ऐसा करने में नाकाम हुए तो डर है हम अपनी खूबसूरत दुनिया को तबाह कर देंगे। बतौर रहनुमा मुश्किल फैसले लेने और पूरी जिम्मेदारी से कबूल करने की हिम्मत नागुज़ीर है। दुरुस्त फैसला साजी के लिए काबिलियत और एतमाद की जरूरत है। इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने शहबाज गिल को जेल भेज दिया। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ नजर सानी अपील भी मुस्तरद। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर, जेल से रिहा। इमरान खान की शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद की मजम्मत। ट्वीट किया, शहबाज गिल को किस कानून के तहत और किसके अहकामात पर निशाना सितम बनाया जा रहा है। इसने कोई कानून तोड़ा है तो सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। वजीर दाखिला ने आईजी इस्लामाबाद को बनीगाला पर छापे से रोक दिया। राना सनाउल्लाह का सऊदी अरब से आईजी इस्लामाबाद को फोन। शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला ना जाने की हिदायत। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी इजहार नाराजी। कहा, घरेलू खवातीन को गिरफ्तार करना हमारी पॉलिसी नहीं। वजीर दाखिला ने हिदायत की कि बातचीत के जरिए शहबाज गिल के ड्राइवर की हवालगी का मामला हल किया जाए। लैपटॉप और मोबाइल बरामद करने के लिए शहबाज गिल के ड्राइवर को हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। रुपए की कीमत में मुसलसल इजाफा। डॉलर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.38 सस्ता हो गया। कीमत ₹215.50 पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹3 कम हुई। डॉलर ₹213 पर आ गया। डॉलर की कीमत कंट्रोल होने के बाद स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 616 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 42,857 की सतह पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में ₹2,700 कमी। कीमत 1,39,000 हो गई। पाकिस्तान को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। हुकूमत को वाशिंगटन से IMF का लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया। IMF के इजहार आमादगी के 3 दिन के अंदर बोर्ड मीटिंग का इम्कान। पाकिस्तान को $1.77 अरब की तरसील आइंदा हफ्ते होने की तवक्को। सितंबर के पहले हफ्ते FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकलने का इम्कान। महंगाई से परेशान शहरियों पर बिजली का बम गिरा दिया गया। नेपरा ने जून के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹9.90 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। CPPA ने ₹9.91 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। मई की एडजस्टमेंट कीमत में भी सारिफीन से ₹7.91 चार्ज किए गए थे। इत्तलाक सिर्फ अगस्त के बिल्स पर होगा। लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक वाले इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। सोलर तवानाई अहद हाजिर की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्क तुर्क तिजारती मुआहिदे की तकरीब से खिताब। तुर्क कंपनियों को हाइडल पावर प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की दावत। कहा, 3 साल में बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाएंगे। सरमायाकारी की नई राहें खुलेंगी। मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान और तुर्की के रवाबित बाहमी एतमाद और एहतराम पर मुश्तमिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की लाहौर में मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब और काबीना अराकीन से जलसे पर मुशावरत। लाहौर में जलसे के हवाले से अहम इजलास की सदारत भी की। इमरान खान थोड़ी देर तक बराह रास्त अवाम से गुफ्तगू करेंगे। तहरीक इंसाफ की जलसे के लिए तैयारी जारी। 1 लाख अफराद के बैठने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली जिया बाजवा ने जलसा रुकवाने की अता तारड़ की दरखास्त पर समाअत से माजरत कर।
डॉलर कम हो गया लेकिन गरीब मर चुका। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है, अदम एतमाद से 1 माह पहले से मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, झूठ बोलना छोड़ दिया, लेकिन लगता है कि झूठ बिकता है। हमें चाहिए कि अपने गंदे कपड़े घरों में धो लें। हमारी हुकूमत के खिलाफ लंदन से डायरेक्शन आई, मैं अल्लाह को राजी कर रहा हूँ, इमरान के साथ हूँ, इलेक्शन की तारीख दें, बैठने को तैयार हूँ। वजीर आजम के 16 रुकनी जिरगे ने कबाइल से मोहलत ले ली। कबायली अमायदीन 15 दिन के लिए मीर अली रोड खोलने पर आमादा। जिरगा हुकूमती या सरकारी शख्सियत को शुमाली वज़ीरिस्तान लाएगा। जिम्मेदार शख्स से मुज़ाकरात में मुतालबात पेश किए जाएंगे। जिरगे ने 15 रोज में शराइत पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। स्वात में जगह जगह चेक पोस्टें दोबारा कायम कर दी गई। तमाम एंट्री पॉइंट्स पर आने जाने वालों की चेकिंग शुरू। स्वात में अमन की बहाली के लिए अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हम अमन चाहते हैं, हुकूमत अमन की बहाली की यकीन दहानी कराए। मोदी के वजीर आजम बनने पर पॉलिसी तब्दील न करना हमारी गलती थी। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, रात के कसाई के तौर पर जाना जाता है। मोदी को दुनिया में वीजा नहीं मिलता था, वजीर आजम बनने के बाद वीजा मिला। समझे थे कि मोदी इख्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। बरतानिया की मायानाज रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सिपा सालार को सलामी पेश की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने परेड का मुआयना किया। 26 ममालिक के 41 कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 2 पाकिस्तानी कैडेट्स भी शामिल हैं। तारीख में पहली बार पाक फौज के सरबरा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कैडेट्स में एजाजात भी तकसीम किए। इमरान खान कौमी असम्बली के 9 हलकों से मैदान में उतर आए। ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के लिए 9 हलकों से कागजात नामजदगी तैयार। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा एक उम्मीदवार बैक वक्त 9 हलकों से इंतखाब लड़ेगा। इमरान खान मर्दान, चारसदा, पेशावर, कुरम, फैसलाबाद, ननकाना, मलीर, कोरंगी और कराची साउथ से मैदान में उतरेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने 9 नशिस्तों से इस्तीफा मंजूर किया था। शेड्यूल के मुताबिक 9 हलकों में इंतखाब 25 सितंबर को होगा। इमरान खान कराची के 3 हलकों से भी उम्मीदवार। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कराची के 3 हलकों में इलेक्शन होंगे। NA 237, NA 239 और NA 246 में कप्तान खुद तैयार। NA 245 कराची से पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा के हक में दस्तबरदार। सूबाई वजीर सईद गनी ने दानिश खान को दस्तबरदार कराने की तस्दीक कर दी। जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। लाहौर और गुजरांवाला में जमात इस्लामी की रैलियां। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशावर में खिताब करते हुए कहा, आए रोज हुकूमत आवाम की जेबों पर डाका डाल रही है। मालाकंड के आवाम में खौफ व हरास फैला हुआ है। वजीर आला और वज़रा भत्ते दे रहे हैं, आवाम को भी भत्ते की कॉलें आ रही हैं। मालाकंड के लोग IDPs बनाए गए तो गवर्नर और वजीर आला हाउस में रहेंगे। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर तबादला ख्याल। तालीम और सेहत के शोबों और USAID मंसूबे पर बातचीत। अमेरिका ने सिंध के लिए $1 मिलियन इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने बताया, बारिशों से सिंध में 3 डिवीजन बुरी तरह मुतासर हुए। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, हम मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े हैं। बाबर आजम की ज़ेर क़यादत कौमी क्रिकेट टीम लाहौर से रॉटरडैम पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम नीदरलैंड्स में 3 वनडे इंटरनेशनल पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। तीनों मैच रॉटरडैम में 16, 18 और 21 अगस्त को खेले जाएंगे। नीदरलैंड सीरीज के बाद कौमी टीम दुबई रवाना होगी, जहां एशिया कप खेला जाएगा। 14 अगस्त 1947 वो मुबारक दिन था जब मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान मारूज़े वजूद में आया, और इसको वजूद में लाने के लिए सर सैयद की निगाह दुरबीन, इकबाल के अफकार
कायद की जैद मुसलसल और दौरे अकारीन के एहसार में शामिल थे और इन सब का एक ही मकसद था, एक आज़ाद और खुद मुख्तार इस्लामी ममलिकत। आज़ादी का 75 साला जश्न, कौमी असम्बली में भी खुसूसी तकरीब। स्वीट होम्स के बच्चों ने 14 अगस्त की मुनासबत से तकारीर की। अरकान कौमी असम्बली ने बच्चों की तकारीर पर डेस्क बजाकर दाद दी। इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमुर्द खान भी शरीक हुए। आजादी का जश्न मनाएं हमारे संग, अपना घर सजाएं, सब हिलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनवाएं। अपनी खूबसूरत तस्वीर बनाएं और भेज दें हमारे व्हाट्सएप नंबर 0334192026 पर या ट्विटर और फेसबुक पर आजादी डे विद 92 न्यूज हैशटैग करें। हम दुनिया को दिखाएंगे।